हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक चैलेंज वीडियो करने वाले हैं। जिनको नहीं पता, माय नेम इज़ प्रणीता शर्मा एंड आई एम अ टीचर। सो मैंने अपने बच्चों को एक चैलेंज दिया था, क्लास 9 के बच्चों को। तो वो चैलेंज ये था कि उनको एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना है। चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उनका चैलेंज था, जैसे आप कि यहाँ पे आप देख सक रहे हैं, राइट वन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड अ सर्कल यूजिंग फंक्शंस। मतलब हमें हर एक शेप के लिए अलग अलग फंक्शंस क्रिएट करना था बट वन प्रोग्राम में। और उसके बाद क्या करना था कि टेक वैल्यूज फ्रॉम द यूजर ओनली आफ्टर द फंक्शन इज कॉल्ड। मतलब फंक्शन बुलाना है, फिर उसके बाद ही फंक्शन से ही हमें क्या करना है, वैल्यूज को लेना है और उसको प्रिंट भी वहीं से करना है। तो और यहाँ पे उसका मेन्यू कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। हेलो देयर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कैलकुलेट द एरिया। उसके में 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल। मीन्स 4 ऑप्शन के बीच में से वो कुछ भी चूज कर सकता है और उसके बाद क्या करना है, उसको इस चूज ऑप्शन से ही उसको कॉल करना है। तो यहाँ पे इन पर्टिकुलरली उसको स्विच केस का ही यूज़ करना पड़ेगा। एंड अगर वो कोई यूज़र है जो वैल्यू कुछ 0 या फिर 5, 6, 7 ऐसा कुछ इनपुट देता है, मतलब जो कि चॉइस में नहीं है, उससे बाहर कुछ इनपुट देता है, तो एक एरर मैसेज डिस्प्ले करना है कि प्लीज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था उनका चैलेंज। उनको 1 डे का टाइम दिया गया था, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि 24 को मैंने दिया था, आज 25 है। सो 1 डे का चैलेंज दिया गया था। सो लेट्स सी अब क्या कितना क्या किया है उन्होंने। और ऊपर से वन मोर थिंग दैट, जिनको नहीं पता या फिर जो जावा सीख रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। और जो बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आया वो कैसे कोडिंग करेंगे या क्या करेंगे, उनको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया है अगर, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए यहाँ पे एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नाम है हमारा एरिया। सो डबल क्लिक, ओके, कंट्रोल ए एंड डिलीट। सो ये हुआ बेसिक प्रिपरेशन। सो ये वीडियो थोड़ा लंबा चलने वाला है क्योंकि मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए स्लोली मैं आगे बढ़ूंगी। जो जो एकदम नए से सीख रहे हैं या फिर बहुत बेसिक से सीख रहे हैं तो उनके लिए ट्रबल हो सकता है। सो आई एम गोइंग स्लो फॉर देम। सो हम क्या करेंगे, क्लास का नाम पहले लिख लेते हैं। क्लास एरिया है। सो हमें अब जनरली हम क्या करते हैं, सीधा हम मेन फंक्शन लिखते हैं। तो अभी हम मेन फंक्शन डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हमें क्या करना है कि 4 डिफरेंट फंक्शन क्रिएट करना था, तो हम वो लिखेंगे अभी। पब्लिक वॉइड, सो हमारा पहला फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, ट्रायंगल एरिया। चलिए, तो अब एरिया का ट्रायंगल का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम कुछ डबल वैल्यूज ले लेते हैं। मतलब कि डबल डेटा टाइप में A, B, C, 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। सो हम ये कर लेते हैं और हम यहाँ पे स्कैनर का यूज़ करेंगे इनपुट के लिए। स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर चलो से स्कैनर का हम यूज़ करेंगे। अभी हम एक प्रॉम्प्ट मैसेज दे देते हैं यूज़र को, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। क्या मैसेज देना है यूज़र को कि एंटर 3 sides और enter the sides, enter the sides of a triangle। चलिए, तो ये मैसेज दे दिया हमने यूज़र को। अभी हम इसका अगर वो एंटर करेंगे तो हमें इनपुट भी लेना है। सो हम ए में क्या करेंगे, एक एक साइड करके लेंगे। तो क्या करना है, इन डॉट नेक्स्ट
अब हम डबल डेटा टाइप ले रहे हैं तो डबल का ही देना पड़ेगा, डबल। सो अभी सेम चीज़ हमें लिखना है, तो आई लेट मी कॉपी इट। अब यहाँ पे क्या करना है कि बी में लेना है वैल्यू को, और यहाँ पे सी में लेना है। सो हमने वैल्यूज़ ले लिया है यूज़र से, और इसके बाद हम क्या करेंगे, डबल हम अभी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे स्कैनर पे एरर दिखा रहा है हमें। एरर चेक करने का ये बहुत ही आसान तरीका होता है कि इस लाइन पे एक एरर है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर देते हैं, तो ये एरर बंद हो जाएगा। इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर, तो हमने इंपोर्ट कर लिया। तो चलिए उसके बाद हम क्या करना है, हमें कैलकुलेट एरिया करना है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया फॉर ट्राइंगल हम वी नीड एस। चलिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डबल हम ले लेते हैं, डबल एरिया कॉमा एस जो कि इक्वल्स टू 0 है। अब एस हम क्यों ले रहे हैं आपको पता चल जाएगा। एस इक्वल्स टू, ये एक फॉर्मूला है जहाँ पे हम साइड्स का प्लस करेंगे एंड डिवाइड बाय 2। अब जैसे ही एस निकल गया हम एरिया आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एरिया इक्वल्स टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट में क्या करना है, इसके अंदर है हमारा फॉर्मूला s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो ये हुआ हमारा फॉर्मूला। सो हमारा एरिया का फॉर्मूला लिख लिया हमने। अभी हमें क्या करना है, हमें उसको प्रिंट करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कैसे प्रिंट करना है वो देखते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ साइड्स, क्या क्या साइड्स था, दैट इज प्लस ए प्लस विथ, इसके बीच में एक कॉमा लगाना ज़रूरी है, तो यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। ए प्लस बी अगेन अ कॉमा, दैट इज प्लस एंड सी। तो यहाँ पे मैंने गड़बड़ी कर दिया, कोटेशन थोड़ा यहीं पे बंद करने से ही हो जाता मेरा। एंड एंड हुआ एंड प्लस सी इज कितना है, एरिया। तो चलिए ये हो गया मेरा लिखना। सो अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत लेंदी लिख लिया, आप बहुत आसान कर सकते हैं इसको। अभी हमें ऐसे ही 4 फंक्शंस क्रिएट करना है, सो आई डोंट वांट टू राइट इट अगेन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कॉपी एंड देन डू द चेंजेस इन दैट फंक्शन। सो ये मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट फंक्शन लिखेंगे, कंट्रोल वी। अभी किस चीज़ का फंक्शन लिखना है हमें, नेक्स्ट वो स्क्वायर का फंक्शन लिखेंगे। स्क्वायर का एरिया में हमें इतने सारे वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई कैन रिमूव दिस, आई कैन जस्ट टेक एस इज़ द साइड। सो अभी हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सो आई कैन रिमूव दिस। अच्छा,
फिर हमें यहाँ क्या करना है कि ये इसको साइड एस के हिसाब से लेना है. एंटर द साइड्स, एंटर द साइड ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर हुआ ये इसका, हमें ये नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू नहीं चाहिए. यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ एरिया ढूंढना है. तो एरिया का फंक्शन ये नहीं चाहिए हमें. एरिया का फॉर्मूला क्या है, इज साइड स्क्वायर. सो हमें अब चाहे तो मैथ का यूज़ कर सकते हैं स्क्वायर के लिए, जैसे मैथ डॉट पाव, या फिर आप डायरेक्टली एस इंटू एस लिख सकते हैं. हम यहाँ पे मैथ का फंक्शन ही यूज़ कर लेते हैं. क्या करना है, एस कॉमा 2 स्क्वायर करना है. सो ये हुआ हमारा मैथ का फंक्शन. अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ साइड, ट्राइंगल नहीं चाहिए, स्क्वायर विथ साइड ए, सिर्फ ए. यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं. चलिए यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे ए वेरिएबल नहीं है, एस वेरिएबल है. सो हो गया हमारा ये प्रोग्राम. चलो, तो इसका स्क्वायर का एरिया हो गया. सो नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल वी. अब भी सेम केस करने वाले हैं. अब यहाँ पे क्या करेंगे, रेक्टेंगल का निकाल लेते हैं. रेक्टेंगल में क्या होगा, लेंथ एंड ब्रेथ. सो लेंथ कॉमा ब्रेथ. अच्छा चलो, तो अभी साइड्स ऑफ ट्राइंगल नहीं, साइड्स और लेंथ. एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल. ये हुआ. अब यहाँ पे हम ये तो नहीं ले सकते, थर्ड वाले की ज़रूरत नहीं है हमें. तो अब यहाँ पे क्या करना है कि लेंथ, एक में लेंथ लेना है और एक में क्या करना है, ब्रेथ लेना है. चलो ये हुआ. तो हमें ये नहीं चाहिए एरिया का फंक्शन, बस हमें एरिया ये नहीं चाहिए, और हमें हमारा फॉर्मूला भी ये नहीं है. सो हमारा फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ. सो ये हुआ. अब यहाँ पे हमें प्रिंट करना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ लेंथ. लेंथ में क्या था हमारा, लेंथ का वैल्यू दे देते हैं. लेंथ यहाँ पे इक्वल टू साइन दे देते हैं. लेंथ इक्वल्स टू लेंथ का वैल्यू, एंड इसको हटा देते हैं, एंड लिखा हुआ है. सो y2 एंड यहीं पे देख देते हैं ब्रेथ इक्वल्स टू, क्या हमें यहाँ पे ब्रेथ डालना है. ब्रेथ इज एरिया. अच्छा, ब्रेथ यहाँ पे हो गया. तो ये हमारा इसका फंक्शन भी हो गया, रेक्टेंगल का फंक्शन भी हो गया. चलिए, रेक्टेंगल का फंक्शन हो गया. अब हम करते हैं स्क्वायर, सर्कल का. चलिए, हमने कुछ छोड़ दिया है यहाँ पे एक प्लस साइन छोड़ दिया है. अच्छा, चलिए अभी हम सर्कल का फंक्शन लिख लेते हैं. यहाँ पे सर्कल, सर्कल में क्या होता है, रेडियस होता है. तो हमें इतने सारे वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे. टेकिंग रेडियस आर, उसके बाद एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल. रेडियस ऑफ अ सर्कल. चलो, दिस डन. दिस टू नॉट रिक्वायर्ड.
अब यहाँ पे क्या करना है, आर लिखना है, वेरिएबल चेंज कर दिया हमने। एरिया चाहिए, एस नहीं चाहिए हमें, सिर्फ ये एस को हटा देते हैं, तभी ये वाला भी नहीं चाहिए हमें। अब एरिया के जगह में क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होने वाला है, ये वाला यहाँ पे होगा पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला। सो मैथ डॉट पाई का वैल्यू अपने आप ले लेगा इनटू, अब यहाँ पे आर पाव भी कर सकते हैं या फिर हम आर इंटू आर भी कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी स्क्वायर के टाइम पे पाव को यूज़ करना सीख लिया है, सो हम यहाँ पे आर इंटू आर ही कर देते हैं, आर इंटू आर। सो हुआ हमारा। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेडियस, रेडियस में क्या था यहाँ पे आर इज, तो हम यहाँ से हटा देते हैं इसको, इज एरिया दिस मच। अच्छा, तो हमारा हो गया फंक्शंस रेडी। तो ये सारा फंक्शन हमने रेडी कर लिया। अभी हम करने वाले हैं मेन फंक्शन लिखने वाले हैं। चलिए, तो अभी मेन फंक्शन का कोडिंग लिख लेते हैं, थोड़ा इसको नीचे करते हैं। पब्लिक स्टैटिक void main string args चलिए, तो ये हुआ। अभी हमें सबसे पहले तो ये डिस्प्ले करना है, मेन्यू को डिस्प्ले करना है। तो मेन्यू को डिस्प्ले करने के लिए हम पहले कर लेते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमें पहले क्या प्रिंट करना है, हेलो देयर, हेलो देयर। अच्छा, तो अभी बहुत सारा चीज़ प्रिंट करना है, तो मैं इसको कॉपी कर देती हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या प्रिंट करना है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, और चूज़ द ऑप्शन, चूज़ द ऑप्शन to calculate the area। एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, उनको चूज़ करना है। तो ये मैंने एक लाइन दे दिया उनको। अभी क्या क्या ऑप्शन दे रहा है वो देना है कि नंबर 1 क्या करना है। नंबर 1 अगर वो टाइप करते हैं तो हमें ट्राइंगल का फंक्शन बुलाना है, तो ट्राइंगल लिख लेते हैं। अच्छा, अभी मैं इसको कॉपी करूँगी क्योंकि मुझे नंबर बार बार से लिखना पड़ेगा, एंड आई वोंट लाइक टू डू दैट। और यहाँ पे नंबर 2 का ऑप्शन क्या था हमारा, स्क्वायर था। फिर आते हैं नंबर कंट्रोल V नंबर 3 में। तो यहाँ पे नंबर 3 क्या करते हैं, नंबर 3 में क्या था, रेक्टेंगल। इसके बाद हमारा था नंबर 4 ऑप्शन में क्या था, सर्कल। अच्छा, चलो और एक चीज़ कर लेते हैं यहाँ पे। मैं एक एग्जिट का भी फंक्शन है, अगर कोई नहीं करना चाहता है तो वो एग्जिट का भी कर सकता है। सो लेट्स डू दैट, कंट्रोल V। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन डाल रही हूँ, इट्स जस्ट अ वेरी वन सिंपल कोड। सो यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जिट, तो उसको बाहर निकालना है। चलो, ये हुआ हमारा मेन्यू रेडी। अब करते हैं, अब इनके बाद तो यहाँ पे हमें एक इनपुट मिलने वाला है। सो हम यहाँ पे एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पे SC। अच्छा, यहाँ पे हमें इनपुट लेना है, तो पहले हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास नहीं क्रिएट किया। चलो अब यहाँ पे कर देते हैं, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, स्कैनर
SC equals to new scanner system.in। चलिए यहाँ पे बन गया हमारा। तो अभी हम यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं, SC डॉट नेक्स्ट इंटीजर, सिंस इंटीजर वेरिएबल लिया तो हमारा इनपुट क्या हुआ, ऑप्शन से हमें इनपुट भी मिल गया। अभी क्या करना है, स्विच केस पे स्विच केस के अंदर हमें डालना है। स्विच यहाँ पे क्या करना है, नंबर के हिसाब से हमें स्विच करना है। सो ये हमें अब यहाँ पे हम देते हैं केस। सो केस 1 पे क्या होगा, तो हमारे इन टोटल कितने केस है, 5 केस हैं। तो अभी मैं इसको कॉपी करती हूँ। 3, 4 एंड 5 और हमारे क्लास में डिफ़ॉल्ट केस रहेगा। अब केस 1 तो ठीक है, केस 2, ये केस 2 होगा, ये केस 3 होगा, ये केस 4 एंड दिस इज केस 5। केस 1 में क्या करना है, हमें फंक्शन बुलाना है और फंक्शन क्या है हमारा, ट्राइंगल का फंक्शन है। ये वाला जो फंक्शन है उसको बुलाना है। तो हमें पहले इसका क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन में से हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो अभी हम यहाँ पे मेन फंक्शन में जब आए हैं, यहाँ पे हम चेंजेस कर लेते हैं। हम एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं जो कि क्लास के नेम का फंक्शन है, एरिया से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। आई एम सो सॉरी। से सपोजिंग ऑब्जेक्ट का नाम हम रखते हैं AR, ऑब्जेक्ट एरिया इक्वल्स टू न्यू एरिया। तो हमने इसका क्या किया, एक फंक्शन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बुलाएंगे उसको। सो एरिया AR था हमारा ऑब्जेक्ट, डॉट हम क्या करेंगे, अब ट्राइंगल, TRIANGLE, ट्राइंगल एरिया। तो ये हमारा फंक्शन था, अब ये उसको बुलाएगा। अब यहीं पे इसके अगर बुलाने के बाद उसको क्या करना है, वो फंक्शन जब हो जाएगा तो वो ब्रेक करना है। तो इसके बाद चलो, तो ये हो गया। अब यहाँ पे भी सेम केस होगा। फिर दूसरा एरिया का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें बुलाएगा स्क्वायर के लिए, स्क्वायर एरिया। तो ये हुआ और ब्रेक कर देते हैं। हाँ, सेम चीज़ करना है बार बार। अब यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं बुलाना है, हमें क्या बुलाना है, रेक्टेंगल बुलाना है। रेक्टेंगल को बुलाना है और यहाँ पे सर्कल को बुलाना है। चलो, तो ये हो गया। थोड़ा प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ओके, और ऑप्शन हमारा केस 5 में क्या था, एग्जिट का। तो सबसे आसान है एग्जिट के लिए, दैट इज सिस्टम डॉट एग्जिट। ये एक फंक्शन है जो हमारा किसी भी प्रोग्राम से हमें एग्जिट करा देता है और इसका रिटर्न टाइप हमेशा ही 0 होता है। तो आपको उसके रिटर्न में 0 भेजना पड़ता है। सो दिस इज डन। ओ अच्छा, मैंने डिफ़ॉल्ट केस नहीं लिखा। डिफ़ॉल्ट में क्या करना है, वो एरर मैसेज शो करना है डिफ़ॉल्ट में। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अच्छा, क्या था हमारा एरर मैसेज, प्लीज़ समथिंग, प्लीज़ चूज़ करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लीज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, तो ये हुआ हमारा। अब इसको कंपाइल करते हैं और एक बार चेक भी कर लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं ना। चलिए इस तरह से एक बार चेक कर लेते हैं। एरिया का ट्राइंगल का एरिया का फंक्शन, अच्छा सब ठीक है।
स्क्वायर का फंक्शन सब ठीक है, इसमें भी रेक्टेंगल का फंक्शन लेंथ ब्रेथ सब ठीक है। अच्छा, सर्कल का फंक्शन पाई आर स्क्वायर, रेडियस ठीक है। और यहाँ पे एक एरिया का अच्छा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मेन्यू में सब ओके है। उसके बाद केस स्विच केसेस भी सब ब्रेक अच्छा ओके है। अभी देखते हैं इसको रन करके, कंपाइलेशन में तो कोई एरर नहीं है। तो भी आते हैं इसका रनिंग एरा। यस, चूज हेलो देयर, चूज द ऑप्शन टू कैलकुलेट द एरिया। अच्छा चलिए हम शुरू करते हैं, ऑप्शन 1 से ही शुरू करते हैं ट्राइंगल के लिए। ऑप्शन 1, एंटर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमें 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल होता है, तो 3 दिया मैंने, 8 and 2। सो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, सिंस नंबर कुछ ज़्यादा ही छोटे थे, NaN। ओके चलिए दोबारा से हम इसको करते हैं। क्योंकि ऐसा कुछ ट्राइंगल हो नहीं सकता है 3, 8 and 2 से, इट्स इम्पॉसिबल। 8 बहुत लंबा हो गया, 3 बहुत छोटा हो गया, और उसके बाद 2 तो हो ही नहीं सकता है। सो दैट वाज द प्रॉब्लम देयर। सो लेट्स डू दैट वंस अगेन। अच्छा, ट्राइंगल का ही लेते हैं क्योंकि उसमें मिस्टेक हुआ था। चलिए तो साइड्स में अब हम 5, 4 and 3, दिस इज द कॉमन वन। अच्छा इट्स करेक्ट, 6। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हुआ, 6। अच्छा नेक्स्ट हम एक बार ट्राई कर देते हैं और दूसरा हर एक को ट्राई करके देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम करते हैं स्क्वायर के लिए। स्क्वायर ऑप्शन नंबर 2, तो साइड ऑफ स्क्वायर है 8, 64 एकदम करेक्ट है। सो अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वाला करके देखते हैं। अच्छा इस बार हम सर्कल का करेंगे, तो सॉरी, सर्कल के लिए रेडियस हम देते हैं 9, सो पाई आर स्क्वायर। अच्छा चलो तो ये भी सही है। अब लास्ट हम चेक करने वाले हैं उसके लिए, एग्जिट के लिए, कि वो सच में एग्जिट करता है कि नहीं, प्रोग्राम बंद कर देता है या नहीं। सो ऑप्शन नंबर 5, यस उसने बंद कर दिया, इनपुट लेना बंद कर दिया और कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। सो यस इट्स वर्किंग फाइन। प्रोग्राम से बाहर निकालेगा आपको, सॉफ्टवेयर से बाहर नहीं निकालेगा system.exit। ये आपको याद रखना है, एक मिसकंसेप्शन ना हो जाए। system.exit का मतलब होता है कि आप उस प्रोग्राम जो कर रहे हैं उससे बाहर निकल जाएंगे। आप ब्लूजे जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उससे बाहर आप नहीं निकलने वाले हैं। तो अब लास्ट हम चेक करेंगे एक उल्टा पुल्टा कोई भी वैल्यू देके, जैसे सपोजिंग यहाँ पे 9 ऑप्शन नहीं है तो मैं 9 दे रही हूँ। सो प्लीज़ चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके सो इट्स वर्किंग वेल। आई होप आपको ये चैलेंज समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने जिन बच्चों ने ये चैलेंज कंप्लीट नहीं किया होगा तो अभी वो कंप्लीट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।